हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में वह ज्ञान नहीं जो होना चाहिए। ज्ञान दो तरह का होता है, द्वैतवाद और अद्वैतवाद। द्वैत का मतलब है दो मतलब भक्त और भगवान। अद्वैत का मतलब होता है एक, आत्मा सो परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि सो हम। राजा जनक जी महाज्ञानी थे, परंतु उनका ज्ञान क्या है किसी को भी नहीं मालूम। हमारे शास्त्र, वेद, पुराण भी इस बारे में चुप हैं। श्रीमद् भगवद गीता की तरह एक और गीता है, अष्टावक्र गीता, जिसमें महर्षि अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी को ज्ञान दिया है। अगर आपने अष्टावक्र गीता नहीं पढ़ी और नहीं समझी तो आपका धार्मिक होना लगभग बेकार है। आत्मा न जन्मती है न मरती है, इससे साफ है कि आत्मा आवागमन से मुक्त है, सदा मोक्ष में है। वैसे भी मोक्ष का संधि विच्छेद होता है। मैं अक्षय हूँ, शाश्वत हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता। इस सब में ज्ञान की आवश्यकता कहाँ है। आत्मा के बारे में अष्टावक्र जनक जी को कह रहे हैं, धर्म अधर्म पाप पुण्य मानसानि न ते विभो, न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त मुक्ते वासी सर्वदा। सब धर्म धर्म पाप पुण्य आत्मा के लिए नहीं है वत्स। धर्म धर्म पाप पुण्य आत्मा के लिए नहीं है वत्स। आत्मा न करता है न भोगता है, आत्मा सदा सर्वदा मस्त। ये सब आत्मा के लिए नहीं है। शब्द सीधे हृदय में उतरते चले जाते हैं। न्यायालयों में, अदालतों में न्याय तभी हो पाता है जब केस में सही बात को प्रमाणित कर दिया जाता है। अगर बातों को प्रमाणित नहीं किया जाता है तो उसका न्याय नहीं होता। इसी प्रकार जब तक भगवान, ईश्वर, परमात्मा के होने को प्रमाणित नहीं किया जाता, तब तक भगवान, ईश्वर, परमात्मा एक कल्पना ही मानी जाएगी, सत्य नहीं। सत्य तो तभी होगा जब प्रमाणित हो जाएगा। और लाखों वर्ष हो गए प्रमाणित, आज तक कोई नहीं कर पाया। लाखों वर्षों में लाखों ऋषि महर्षियों ने अपना पूरा जीवन परमात्मा को पाने में लगा दिया, परंतु परमात्मा कभी भी किसी को नहीं मिला। और मिला होता तो वे ऋषि मुनि लोगों को, भक्तों को बता देते कि हमने परमात्मा को प्राप्त किया और हमने परमात्मा को इस ढंग से प्राप्त किया, और आप भी इस ढंग से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। परंतु आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा। इससे भी स्पष्ट होता है परमात्मा, भगवान, ईश्वर सब एक कल्पना है, भ्रम है, वास्तविकता है, सत्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सब जगह और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कहीं अदृश्य नहीं होता और वह भी मेरे लिए कहीं अदृश्य नहीं होता। अर्थात सब आप बस अपनी कल्पना से देखते रहो, वास्तविकता से आपका कोई लेन देन नहीं है। बस कल्पना करो और मुझे देख लो। आगे फिर आप कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मेरा भक्त मुझे जिस प्रकार प्रेम भाव से भजता है, मैं भी उस भक्त को उसी प्रेम भाव से भजता हूँ। आपका भक्त तो आपको भगवान समझकर भक्ति करता है, पूजा करता है, आपसे कुछ तृष्णा रखता है, आशा रखता है। आप उसकी ध्यान रखोगे, उसको धन्य से संपन्न कर दोगे, मनवांछित फल दोगे, इसलिए वह आपको भजता है। परंतु आप उसको क्यों भजते हो केशव? वह तो ईश्वर नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि आपका भक्त नहीं भगवान है। इसका अर्थ हुआ कि आपका भक्त नहीं है, भगवान है। अष्टावक्र गीता अध्याय 1 श्लोक 6 के अनुसार सभी मनुष्य भगवान है। अष्टावक्र गीता अध्याय 1 श्लोक 6 के अनुसार सभी मनुष्य भगवान है, सभी आत्मा परमात्मा हैं। सोहम अहम ब्रह्मास्मि। श्लोक देखें, एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा,
अयमेव हीत बंधो द्रष्टारम पश्यसीतराम। तू सबका एक दृष्टा है, तू सबका एक दृष्टा है। अष्टावक्र जनक जी से कह रहे हैं, तू सबका एक दृष्टा है और सदा मुक्त ही रहता है। तू अपने तेरा बंधन ही तुझमें किसी और को देखता है। तू अपने को दृष्टा न मानकर किसी दूसरे को दृष्टा मान रहा है, यही तेरा बंधन है, यही तेरा भ्रम है। वह तू ही है जिसे तू दूसरा जान रहा है। इसका अर्थ हुआ हम सब भी परमात्मा ही हैं। आत्मा सो परमात्मा, बस समझने की देर है। जिस दिन जान लिया कि तुम ही वह ब्रह्म हो जिसे तुम दूसरा जान रहे हो, तो हो गए भवसागर के पार। कर्म फलदाता वह दृष्टा स्वयं से दूर ज्ञानी ना जाने। कर्म फलदाता वह दृष्टा स्वयं से दूर ज्ञानी ना जाने। ज्ञानी कर्म फलदाता वह दृष्टा स्वयं से दूर ज्ञानी ना जाने। ज्ञानी जाने वह जग व्याप्त दूसरा कोई नहीं होता। ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है, गीता में कृष्ण भी कहते हैं। स्वयं से भिन्न किसी अलग को करता भोक्ता वह ना माने। ज्ञानी जाने वह जग व्याप्त दूसरा कहीं कोई नहीं होता। स्वयं से भिन्न किसी अलग को करता भोक्ता वह ना माने। कर्म फलदाता वह दृष्टा स्वयं से दूर ज्ञानी ना जाने। भगवानों के नाम जपने से कुछ नहीं होता। भगवानों को जानकर सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ समझ में आ जाता है। जानना जरूरी है, मानने से क्या होता है। मान लो, आप कुछ भी मान लो। आप मानते हो अपनी आशाओं तृष्णाओं की पूर्ति के लिए, मनोवांछित फल पाने के लिए। कुछ इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, अधूरी पड़ी हुई हैं, उनको पूरा करना है, अपने करने से नहीं हो रही। चलो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान पूरी कर दे हैं। वहाँ पर भी आपको पूरा विश्वास नहीं है, फिर भी बोलते हैं मांग लेने में क्या हद है। भगवान सब इच्छाएं पूरी कर देंगे, इस विश्वास के साथ आप भगवान की पूजा उपासना करते चले जाते हो। विश्वास का अर्थ है विष का वास, जहर के रहने का स्थान। यह समझ लेने जैसा है। जहाँ विश्वास है वहाँ विश्वासघात भी है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। वो बोलते नहीं, हमारे साथ विश्वासघात नहीं होगा। अरे भाई, विश्वासघात तो नहीं होगा, लेकिन विश्वास करने की आवश्यकता क्या है। आप प्रमाणित करो, प्रमाणित हुई चीज़ को मानो। इसका प्रमाण है वो सही है, इसका प्रमाण नहीं है उसको आप नहीं मान सकते, उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। यह समझ लेने जैसी बातें हैं, ध्यान देने योग्य बातें हैं। धन्यवाद, धन्यवाद।